सर्वथा सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सगमुखदं धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्मसवनकालो अयं भदन्ता साधु साधु साधु। इस संसार में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो दुखी हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं। सभी को सुख और शांति की खोज है। इसीलिए इस बुद्ध के शासन में जो भी बुद्ध धम्म संघ को श्रद्धायुक्त चित्त से शरण जाता है, उन्हें सुख और शांति मिलती है और उन्हीं के बल से इस संसार में भी सुख शांति प्रस्थापित होती है। तो आज एक ऐसे ही विशेष धम्मदेशना छोटी सी देने जा रहे हैं कि कैसे इस संसार में हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम सुख और शांति को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के मन में सबके लिए एक समान करुणा थी। इस संसार में बहुत सारे लोग थे जो अशांति फैलाने के लिए तैयार थे, द्वेष करने वाले लोग थे। तो उस समय से लेके आज तक इस भगवान बुद्ध की चमत्कारिक वाणी को सुनकर स्वयं को वो लोग धर्म के मार्ग पर आरोध करते थे, उस समय भी और आज भी। कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, वो बुद्ध के वचन सुनकर धम्म को शरण जाकर, संघ को शरण जाकर खुद को धम्म में प्रस्थापित करता था। आज भी ऐसा होता है। तो इस तरह से इस भगवान बुद्ध की ये चमत्कारिक वाणी से लोग सुख और शांति का अनुभव करते थे। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में ऐसे लोग हैं जिनको पाली में कहा जाता है अत्तकील मथानुयोगो। अत्तकील मथानुयोगो यानी कि ऐसे लोग हैं जो इस तरह से भाव रखते हैं खुद के चित्त में कि अगर मैं खुद को कोई कष्ट दूं, पीड़ा दूं, कष्ट में रहूं, तो मैं इस दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। जैसे कि हम देखते हैं पूर्व काल से भी कि बहुत सारे ऐसे साधु संत थे जो अलग अलग प्रकार का अभ्यास करते थे। जैसे कि पानी में, नदी में खड़े रहना, उसके बाद में धूप में खड़े रहना, ज्यादा दिन तक कुछ नहीं खाना, इस यज्ञ याग को करना, तो इस स्वयं को कष्ट देते रहना, इस तरह से वो परमत्त सत्य को जानना चाहते थे और दूसरों को भी वो करने के लिए बोलते थे। तो उससे वो ये सोचते थे कि ऐसे कष्ट खुद को देने से या ऐसे कर्म करने से मैं दुख से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी मिथ्या दिट्ठी यानी अविद्या उन लोगों में थी। धर्म के नाम पर वो दूसरों को अधर्म सिखाते थे। या आज भी ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म सिखाते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म को सिखाना यानी कि खुद के ही जो विचार हैं उसे ही देखना, भगवान बुद्ध के विचारों का विरोध करना। जैसे कि ये मानना कि हमें जो ये जन्म मिला है वो ऐसे ही मिला है,
हम जो भी काम करते हैं उसका कोई भी विपाक नहीं होता। ऐसे मिथ्या दृष्टि वाले लोग आज भी जीवित हैं, उस समय भी जीवित थे। तो इसके कारण संसार में जो लोग हैं, वो उस समय भी बहुत संकट में होते थे, बहुत विपत्ति में घिरे हुए होते थे। तो फिर भी संकट में रहने के बाद भी वो अपनी मिथ्या दृष्टि को कम नहीं कर पाते थे। इसके कारण वो हमेशा दुःख में रहते, कष्ट में रहते और इतना ही नहीं, तो मृत्यु के बाद भी उनको दुर्गति प्राप्त होती। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने धर्म की देशना देकर सबको पुरस्कृत किया है, सबको शांति का मार्ग बताया है, दुःख का कारण बताया। इसीलिए उन्हें अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी कहते हैं। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी यानी कि भगवान बुद्ध ने मानव जाति के कल्याण के लिए सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। अपनी करुणा से, दया से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। ऐसा कोई एक इस संसार में प्रश्न उपस्थित नहीं कि जिस प्रश्न का जवाब, उत्तर भगवान बुद्ध ने न दिया हो। तो सबके लिए भगवान बुद्ध के चित्त में समान करुणा, समान मैत्री थी। कोई कितना भी क्रूर क्रूर क्यों ना हो। जैसे कि हम देखते हैं कि अंगुलीमाल, तो भगवान बुद्ध ने ऐसे अंगुलीमाल को जो कंटिन्यू लोगों को कष्ट पीड़ा देते थे, लोगों का खून करते थे, उनकी उँगलियाँ काट कर उसकी माला बनाकर पहनते थे, क्योंकि उनके गुरु ने उनको ऐसी आज्ञा दी थी। तो गुरु की आज्ञा का पालन करने के बाद, ऐसे गुरु की आज्ञा का पालन करने के बाद मैं सुख को प्राप्त करूँगा, शांति को प्राप्त करूँगा। इस तरह की मिथ्या दृष्टि को रखकर अंगुलीमाल वो बुरे कर्म करते थे। तो उनके लिए भी भगवान बुद्ध ने बहुत ही मैत्री और करुणा से धम्म सिखाया। तो चाहे कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान बुद्ध के धर्म ने उसे मैत्री और करुणा से दुःख से मुक्त किया है। जहाँ-जहाँ तथागत का धर्म उपस्थित होता है, धर्म की देशना होती है, वहाँ सुख और शांति उत्पन्न होती है। तो हमें सबको चाहिए कि हमें सुख और शांति मिले। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम धर्म को सुन रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और बोल रहे हैं कि हमें सुख और शांति मिले। तो इस तरह से हमें सुख और शांति नहीं मिल सकती। भगवान बुद्ध ने उसके लिए एक विशेष कर्म करने के लिए कहा है कि अगर आपको सच में सुख और शांति चाहिए, तो ये तो सच है कि आप भगवान बुद्ध के वचन सुनकर सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस वचन में जो भगवान बुद्ध ने जो चीज़ें बताई हैं, उसका हमें स्वीकार करना होगा। उस तरह से हमें जीवन परिवर्तित करना होगा। तो उसके लिए विशेष कर्म भगवान बुद्ध ने बताए कि ऐसे कर्म आपको करने पड़ेंगे, जिससे आपको सुख और शांति मिले। तो कैसे कर? कि जैसे कि अपनी काया से जो व्यक्ति अकुशल नहीं करता है, जैसे कि कोई व्यक्ति जीव हिंसा नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति सुख और शांति को प्राप्त कर लेता है। दूसरा व्यक्ति जो अपनी वाणी से, अपने वचन से अकुशल नहीं करता है, यानी कि वो झूठ नहीं बोलता है, ऊँची आवाज़ में बात नहीं करता, बुरे शब्दों का उच्चारण नहीं करता, उसके वाणी में कटुता नहीं होती है, बल्कि किसी भी समय, किसी भी कठिन से कठिन घटना पर वो अपनी वाणी पर संयम रखता है, मैत्रीपूर्वक मृदुता के साथ में बोलता है, कटु शब्द का प्रयोग नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति सुख और शांति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति अपने मन से कभी अकुशल नहीं करता है, यानी किसी के लिए मन में कोई बैर या हीन भाव नहीं रखता है, किसी के लिए उसके चित्त में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, द्वेष उत्पन्न नहीं होता या किसी से वो ईर्ष्या नहीं करता। इसके पश्चात वो सबसे मैत्रीपूर्वक रहता है, करुणा के साथ में रहता है, मन में सबके लिए मैत्री को उत्पन्न करता है, मन को कभी भटकने नहीं देता, उसे ध्यान और धारणा से वो संयमित रखता है। उसके साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, फिर भी वो बुरे करने वालों के लिए भी मैत्री ही देता है।
तो इस तरह सुख शांति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी काया, वाचा और चित्त से कुशल कर्म करता है। इस तरह के जो व्यक्ति अपनी काया, वाचा और चित्त से कुशल कर्म करते हैं, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं जैसे भी कर्म करूँगा, अच्छे या बुरे, उसका फल मुझे ही भुगतना है। वो ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं अच्छे कर्म करता हूँ, तो निश्चित ही मैं सुखी हो जाऊँगा, मुझे सुख का लाभ मिलेगा। इस जन्म में भी और मृत्यु के बाद भी मुझे सुगति का लाभ होगा। वो ऐसे सोचता है कि अगर मैं बुरे कर्म करता हूँ तो मैं यहाँ भी कष्टी, दुखी रहूँगा और मृत्यु के बाद भी मेरी दुर्गति ये निश्चित है। इस तरह का प्रज्ञावान व्यक्ति, ध्यान को धारण किया हुआ व्यक्ति, धम्म को धारण किया हुआ व्यक्ति इस तरह से अपनी सोच को रखकर अपने कुशल कर्म में आगे बढ़ता जाता है। वो ऐसे सोचता है कि अगर मैं यहाँ हूँ, तो ये मेरे ही कर्म हैं, ये मेरे ही कर्म के कारण मैं यहाँ हूँ और मृत्यु के बाद मैं जहाँ भी रहूँगा, वो भी मेरे ही कर्म होंगे। मेरे कर्म के कारण ही मैं वहाँ पे जन्म लूँगा। ऐसा वो हमेशा मानते रहता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति कुशल काम को महत्व देता है और कुशल काम के कारण जब कभी भी ऐसा हो कि उसका आचरण अशुद्ध होने लगे या उसका चित्त दूषित होने लगे, तो उस समय उस व्यक्ति के चित्त में जो भी उसने अभी तक कुशल काम किए हैं, उसके कुशल कर्म के प्रभाव से उसका जो चित्त है, वो संयमित रहता है, सुरक्षित रखने में वो कामयाब होता है। वो अकुशल नहीं कर पाता। कितना भी वो सोचे कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो मैं इसको मार ही दूँगा, अब तो मैं गुस्सा ही करूँगा, अब तो मैं झगड़ा ही करूँगा, उसके लिए मैं गलत ही बोलूँगा। ऐसे अगर उसके चित्त में कभी भाव भी आ जाए, तो वो चीज़ को कर नहीं पाता। जो चीज़ अकुशल है, उसको उसके कुशल भाव, कुशल कर्म, उसे वो अकुशल चीज़ करने नहीं देते। तो कितना महत्वपूर्ण है हमेशा चित्त में कुशलता का उत्पन्न होना कि फ्यूचर में भविष्य में भी हमारी ये कुशल भाव हमारे काया से वाचा और चित्त में जो कुशलता है वो भविष्य में भी हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरह शील के आचरण से व्यक्ति का चित्त निर्मल होता जाता है, शांत होते जाता है। उसकी शांति उसे बाहर की दुनिया से नहीं मिलती। जो भी व्यक्ति चाहे कि मुझे शांति मिले, सुख मिले, तो वो सुख और शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो बाहर की दुनिया में है तो हम उसको खरीद पाएँगे, हम उसको ले पाएँगे किसी के पास से। तो बाहरी दुनिया में ये सुख और शांति नहीं है। उसकी सुख और शांति उसके निर्मल चित्त से उत्पन्न होती है। ये शुद्ध आचरण सिर्फ़ एक ही कारण से उत्पन्न हो सकता है और वो कारण है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि से इंसान परमत्त सुख को प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि ही परमत्त धर्म है। यही दृष्टि हमें मैत्री, करुणा सिखाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे चित्त में किसी के लिए भी जब हम सम्यक दृष्टि में होते हैं, यानी सम्यक दृष्टि यानी ये देखना कि मेरे कर्म के लिए, मेरे ज़िंदगी में होने वाले हर परिणाम के लिए मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। इस तरह से सोच रखने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति कहलाता है। वो परमत्त सुख को प्राप्त करता है। उसका धर्म से कोई लेन-देन नहीं होता, क्योंकि वो ये जानता है कि मैत्री का कोई धर्म नहीं होता। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, मैत्री करुणा जो है, सबके लिए एक सत्य धर्म है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कभी किसी धर्म की स्थापना नहीं की। उन ये तो हम कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं। भगवान बुद्ध ने तो सिर्फ मैत्री करुणा से हर संसार के हर जीव के लिए धम्म दिया है। उनका धर्म किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं है। इवन भगवान बुद्ध का जो धर्म है, वो सिर्फ मनुष्य जीवन के लिए ही नहीं है। जितने भी जीव इस संसार में उत्पन्न होते हैं, इस संसार के बाहर भी उत्पन्न होते हैं, सबके लिए भगवान बुद्ध ने मैत्री और करुणा से धम्म सिखाया है। भगवान बुद्ध के धर्म का कोई ऐसे ये नहीं है कि जैसे कि भगवान बुद्ध का धर्म
इस जाति के लोग, विशेष वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म इन लोगों के लिए नहीं है। ऐसे कुछ भी नहीं। भगवान बुद्ध का धर्म सारे जीवों के लिए समान है। इसीलिए बुद्ध हमेशा कहते रहते थे कि मैत्री और करुणा एक ऐसा सत्य है जो सबके लिए समान है। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि धर्म के नाम पर किस तरह से अधर्म होता है। जैसे कि एक दूसरे के जाति, संप्रदाय के बारे में हम अपने चित्त में द्वेष उत्पन्न करते हैं। किसी विशेष दूसरे संप्रदाय के लिए हम कष्ट उत्पन्न करते हैं। उनको पीड़ा पहुँचाना चाहते हैं और उसी में हम हमारा श्रेष्ठ धर्म समझते हैं। कि हम देखते हैं कभी-कभी जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की हम जयंती जो पूरे उत्साह के साथ में पूरी दुनिया में मनाई जाती है, तो उस समय हम देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारा डीजे सिस्टम, नाच-गाना चलता है। तो अगर उस समय किसी विशेष संप्रदाय के जाति के लोगों से कुछ अनबन हो गई, तो उनके लिए द्वेष उत्पन्न करते हैं। झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, एक-दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं। तो ये द्वेष हमारे धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में भगवान बुद्ध ने सारे संप्रदाय के लिए समान मैत्री बोली है। तो जो व्यक्ति अधर्म में होता है, जो धर्म की सत्यता को नहीं जानता, वो दूसरे संप्रदाय के लिए चित्त में द्वेष उत्पन्न करता है। उनको पीड़ा पहुँचाना ही वो श्रेष्ठ धर्म समझता है। जैसे कि हम कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम को तकलीफ दे, जो मुस्लिम है वो हिंदू को तकलीफ दे और उसी में सोचे कि ये तो भगवान ने कहा है, इन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। हम बुद्धिस्ट है तो हम और दूसरे संप्रदाय के लोगों को तकलीफ दें कि नहीं, ये लोग हमारे संप्रदाय के लिए ऐसे करते हैं, इन्होंने बाबा साहब के साथ ऐसे किया था, इन्होंने हमारे पूर्वजों के साथ ऐसे किया था। इस तरह से चित्त में भाव रखकर जो लोग आज है भी नहीं इस दुनिया में, जिन जो पूर्वज आज है भी नहीं, कि मान लो किसी विशेष संप्रदाय के लोगों ने अ, हमारे विशेष संप्रदाय के लोगों को कभी बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले अगर कोई कष्ट या पीड़ा दी होगी, तो उसके लिए आज भी हमारे चित्त में द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म कहता है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएँ उत्पन्न होती हैं, चाहे इस संसार में हमें मैत्री मिले, इस संसार में हमें संपत्ति मिले, इस संसार में हमें मान-सम्मान मिले, ये भी हमारे ही कर्म का प्रभाव है। और जब इस संसार से हमें द्वेष मिले, मान-सम्मान नहीं मिले, कष्ट मिले, पीड़ा मिले, तो ये भी हमारे कर्म का ही परिणाम है। इस तरह से सोच के भगवान बुद्ध ने सारे जीवों के लिए समान मैत्री उत्पन्न की है। लेकिन आजकल ये नहीं होता। आज लोग अलग संप्रदाय के लिए द्वेष उत्पन्न तो करते ही हैं, उसके साथ-साथ वो उसी में अपना श्रेष्ठ धर्म समझते हैं। 2 लोगों में वो भेद उत्पन्न करना, द्वेष का उत्पन्न करना, संघ में फूट डालना, किसी के प्रति गलत शब्दों का उच्चारण करना, किसी के मन को कष्ट देना, यही वो धर्म की शिक्षा यही हमारे धर्म की शिक्षा है। इस तरह से चित्त में मिच्छादित्य को उत्पन्न कर कर वो भाव रखते हैं, कर्म करते हैं। तो ये भगवान बुद्ध ने यहाँ कहा है कि ये मेरी शिक्षा नहीं है। किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, ये मेरी शिक्षा नहीं है। लेकिन धर्म में हमें क्या करना है? मेरा जो धर्म है, वो मैत्री, करुणा, सदाचार, माफ़ी, शील, दया, ये सब सिखाता है। अगर कोई भी व्यक्ति में अगर मैत्री है, करुणा है, सदाचार है, तो वो व्यक्ति सबके लिए सही मात्रा में वंदनीय व्यक्ति कहलाता है। वो सही मात्रा में परमत्त सुख को खुद भी प्राप्त करता है और उसके कारण दूसरे भी जीव सुखी और समाधानी होते हैं। कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से वाणी का उपयोग करता है कि जिसमें अधर्म ही अधर्म है, जैसे कि कटु वचन बोलना, असत्य बोलना, अधर्म पर बोलना, किसी का सम्मान न करना, स्त्रियों का अपमान करना, ये एक अधर्म है। दूसरों की निंदा करना, न दी हुई चीज़ को हासिल करने की कोशिश करना, ये सब अधर्म है। किसी भी प्राणी को दंडित करना, पीड़ा देना, ये भी अधर्म है। हम देखते हैं कि जो छोटे-छोटे जीव होते हैं संसार में उत्पन्न, तो
उस प्राणियों को उस अगर प्राणी के उस जानवर से अगर कोई गलती हो जाती है, तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि बहुत क्रूरता के साथ में उसे मारते हैं, कष्ट देते हैं। तो ये अधर्म है। हमें समझना है कि इस संसार में इस जो उत्पन्न हुआ है, वो किसी लोभ के कारण, किसी मोह के कारण इस जानवर ने ये गलती की है, हमारा ये नुकसान किया है। तो उस पर हमें दया होनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए, ना कि हम उसे दंड दें, ना हमें उसे कष्टित करें। तो जो धर्म में आरूढ़ व्यक्ति होता है, वो किसी को दंड नहीं दे सकता, किसी को कष्ट नहीं दे सकता। दूसरों को दुःख और कष्ट देने वाला व्यक्ति, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। कभी भी उसको शांति नहीं मिल सकती। इन सारे अधर्म को छोड़, धर्म पर प्रतिष्ठित होने वाला जो इंसान होता है, वो अपने भीतर से सुख और शांति का अनुभव करता है। जब उसके चित्त में किसी के लिए भी उसी के चित्त में कभी बैर उत्पन्न नहीं होता। वो कभी भी कष्टदायी कटु वचन नहीं बोलता। हर व्यक्ति का वो सम्मान करता है, आदर करता है। उसे अपने आप सुख शांति प्राप्त होती है। हमें देखना है कि मान लो कोई भी व्यक्ति का अगर हम सम्मान करें, तो मन में बहुत सुकून रहता है। अगर हमारे चित्त में किसी के प्रति भी कोई भी वैर नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, तो हम खुद एक अलग शांति का अनुभव करते हैं। हमारा शरीर जो है तो उसमें कोई भी हमें वजन नहीं लगता है, बहुत हल्का हमें महसूस होता है, मन बहुत शांत होता है, अच्छे से नींद आती है, सब कुछ अपने जीवन में सुखी और समाधानी घटनाएं घटती हैं। इसीलिए हम सभी ने क्या करना है कि सभी प्राणी मात्राओं के प्रति निरंतर मन में करुणा रखनी चाहिए। सुख और शांति इसी से उपस्थित हो सकती है। जिनके चित्त में सारे जीवों के लिए करुणा और शांति नहीं है, तो उसके चित्त में कभी भी सुख और शांति भी उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसी कोई क्रिया नहीं है, जिसके करने से जैसे मैं अगर कोई मान ले कि हम ये सुत्त पठन करते हैं, यज्ञ याग करेंगे, पूजा-अर्चा करेंगे, तो उससे कभी भी शांति उत्पन्न नहीं हो सकती। जब तक हमारे चित्त में धर्म प्रतिष्ठित नहीं होता है, जब तक हमारे चित्त से कोई भी शांति हमारे चित्त में नहीं उत्पन्न हो सकती है। तो जिन व्यक्ति को सच में इस संसार में अशांति का अनुभव करना है, सुख का अनुभव करना है, हमें क्या करना होगा? हमारे चित्त में सबके लिए मैत्री और करुणा उत्पन्न करनी होगी। यही हमें ये समझना है कि हम अगर मनुष्य हैं, तो मनुष्य का मूल स्वभाव है कि चित्त में सबके लिए मैत्री होना। दूसरों के प्रति हमेशा मन में मैत्री होना। कभी किसी के प्रति, किसी के धर्म के प्रति मन में बैर नहीं होना चाहिए। अगर किसी के प्रति मन में बैर है, तो ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का काम ही है मैत्री करना, करुणा करना, सबके सब जीवों पर मैत्री करना, सबके लिए कुछ ना कुछ मदद करते रहना। इस प्रकार हमने खुद में मानवता का निर्माण करना और समाज में भी मानवता बनी रहे, इसलिए हमेशा काम करना। इस तरह से जो समाज में फैली हुई अशांति है, तो उसको हम धीरे-धीरे करके शांत कर सकते हैं। हम हमेशा समाज में फैली हुई अशांति को क्या करते हैं, दोष देते रहते हैं कि इस तरह का समुदाय ऐसे बिहेवियर करता है, इनमें ऐसा-ऐसा बैर है, ऐसे-ऐसा दुःख है, कष्ट है। इस तरह से हम सोचते रहते हैं हमेशा। तो उसके लिए कहीं न कहीं हम भी ज़िम्मेदार हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई इंसान ध्यान करने लगेगा, शील का पालन करने लगेगा, तो उसके प्रभाव से उसके आजू-बाजू रहने वाले लोग, वो जिस परिसर में रहता है वहाँ के लोग, वो जिस शहर में रहता है वहाँ के लोग, वो जिस देश में रहता है वहाँ के लोग, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे धर्म को जानने लगेंगे। उसकी मैत्री से, उसकी करुणा से, उसके शरीर से, उसके मन से निकलने वाले तरंगों से उस परिसर को वो शांत कर सकता है, उस शहर को वो शांत कर सकता है। वो देश को शांत कर सकता है। इतनी प्रभावशाली उसकी मैत्री और करुणा होती है। इसीलिए भगवान बुद्ध का जो धर्म है, वो मैत्री पर स्थित है। हम देखते हैं जब बुद्ध जीवित थे,
अरहंत संघ जब जीवित था, तो संघ जहाँ भी जाता, वहाँ अलग ही शांति प्रस्थापित होती। बहुत ही बुरा से बुरा व्यक्ति भी धर्म को शरण जाता। हम बुद्ध के जीवन में जब बुद्ध जीवन परिचय देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कितने तो भी लोग ऐसे थे, जो बुद्ध से बहुत बैर रखते थे, द्वेष रखते थे, ईर्ष्या रखते थे। लेकिन अंत में जब उनका मृत्यु उनके समीप आता है, अंत में वो बुद्ध को शरण ही गए हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो अंत तक बुद्ध को शरण ना गया हो। क्योंकि वो बुद्ध को नहीं, बुद्ध के मैत्री और करुणा के बल से हर कोई व्यक्ति, हर कोई जीव बुद्ध को शरण जाता था। तो इसी तरह से आज भी वो धर्म जीवित है। अगर हमारे चित्त में सारे जीवों के लिए मैत्री और करुणा है, तो कोई भी व्यक्ति हमारा कितना भी द्वेष क्यों ना करे, कितना भी अधर्म क्यों ना हो, लेकिन हमारे धर्म के कारण वो हमसे मैत्री करने के लिए एक ना एक दिन मजबूर ही होगा। चाहे वो आज हो, कल हो या कुछ समय बाद, लेकिन वो हमारे साथ में मैत्री पूर्वक रहने के सिवा उसके पास कोई चारा ही नहीं होगा। इस तरह से जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, तो धर्म उसकी रक्षा करता है। बुद्ध ने कहा है कि आप धर्म की रक्षा करो, धर्म अपने आप आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा कैसे करनी है? ये नहीं कि हमें विहार बनाने हैं, उसकी रक्षा करनी है, हमें धर्म की किताबों की रक्षा करनी है, हमें मूर्तियों की रक्षा करनी है, नहीं। धर्म की रक्षा करना यानी अपने अंदर धर्म को निर्माण करना, अपने चित्त को धर्म पर प्रतिष्ठित करना, किसी के प्रति भी अपने चित्त में द्वेष, ईर्ष्या इस तरह के भाव उत्पन्न नहीं होने देना। सबके साथ में मैत्रीपूर्वक व्यवहार करना, यही अपना श्रेष्ठ धर्म है और यही श्रेष्ठ धर्म हमेशा हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करता है। यही श्रेष्ठ धर्म जिस परिसर में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ की रक्षा करता है। तो इस तरह से अगर हमें चाहिए कि हमें सुख और शांति मिले, तो हमें धर्म को नज़दीकी से देखना होगा। धर्म को नज़दीक से देखना यानी खुद के चित्त को, चाहे आज हम ध्यान करने लग रहे हैं, लेकिन ध्यान करते समय मान लो ध्यान नहीं हो रहा है, चित्त भटक रहा है, तो कोई-कोई लोग ध्यान करना ही छोड़ देते हैं। तो ये नहीं करना है। ठीक है कि आज हम ध्यान कर रहे हैं, चित्त एकाग्र नहीं हो रहा है, बहुत सारे विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमें ये बुद्ध वचन पर विश्वास रखना है कि एक ना एक दिन मैं मेरे चित्त को शांत करने में सफल ही हो जाऊँगा। ध्यान में इतनी ताकत है कि मेरे चित्त में आज जितने भी विचार हैं, जितना भी कलह चल रहा है, वो मेरे ध्यान के ताकत से एक ना एक दिन शांत हो जाएगा। इस तरह मन में श्रद्धा रखकर हमें हमारा ध्यान निरंतर रखना चाहिए। तो एक ना एक दिन हमारा ध्यान ही हमारे सुख का कारण बनेगा। इसी तरह से शीलवान लोग होते हैं, जो शील को पालन करने की बहुत कठिनाई से कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद उनके जीवन में अचानक से बहुत दुःख उत्पन्न होने लगते हैं, तो उनकी शील के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है। वो सोचते हैं कि जब मैं शील में प्रतिष्ठित नहीं था, उस समय तो मुझसे ये लोग ऐसे नहीं बर्ताव करते थे। जब से मैं शील धारण किए हुए हूँ, तो ये लोग हमसे बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं भी इनके लिए बुरा बन जाता हूँ। शील को धारण करने से ही मेरे जीवन में इतने कष्ट हो रहे हैं। तो ये मिथ्यादिष्टि है। जब एक व्यक्ति शील को धारण करता है, तो मारा जो है उस पर हावी हो जाता है और उस पर हावी होके उसको कठिन से कठिन परीक्षाओं से जाना पड़ता है। उसकी परीक्षा ली जाती है कि वो कितना धर्म को वो अ, खुद को धर्म में प्रतिष्ठित कर सकता है, कितनी उसमें ताकत है, कितना उसमें संयम है, कितना वो अपनी की वो रक्षा करता है। इस तरह से वो व्यक्ति शीलवान व्यक्ति कितनी भी कठिन परिस्थिति अगर आए, तो एक शीलवान व्यक्ति ने अपने शील को सुरक्षित रखना चाहिए। उसकी शील ही एक दिन उसको अ, इस संसार में उसका सत्य रूप लोगों तक पहुँचाता है। इस संसार में जो भी लोग उससे बैर भाव से रहते हैं, उससे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए कठिन परिस्थिति का निर्माण करते हैं, तो वही लोग
एक दिन उनकी सुरक्षा के लिए खड़े होंगे। ये शील की ताकत है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि आप शील की रक्षा करो। और हम लोगों ने भी जब पहले-पहले हम शुरुआत जो हमारे धर्म में शुरुआती के दिनों में हमें कठिनाई से जाना पड़ता है, ध्यान में भी, शील में भी, दान में भी, हर चीज़ में। लेकिन आगे चल के हमें इस मार्ग पे शांति ही है, सुख ही है। तो इस तरह का भाव हमारे चित्त में रखकर हमें धर्म को पूरी तरह से शरण जाना है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें हमारा धर्म कभी नहीं छोड़ना है। तो जो व्यक्ति ऐसी कठिन परिस्थिति में भी, किसी भी परिस्थिति में धर्म को जानता है, शरण जाता है, धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा, विश्वास को कभी कम नहीं होने देता, अपने शील को कभी कमज़ोर नहीं होने देता, अपने दान को कभी कमज़ोर नहीं होने देता, ना अपने ध्यान को कभी कमज़ोर नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही इस जीवन में भी सुख शांति का अनुभव करता है और मृत्यु के बाद भी उसे ऐसी जगह जन्म मिलता है, जहाँ उसे सुख और शांति मिले। उसका परिवार भी सुख और शांति का अनुभव करता है। तो इस तरह से ये बुद्ध वचन है कि अगर हम लोगों को सुख और शांति चाहिए, तो हमें पूरी तरह से धर्म पर प्रतिष्ठित होना है। अपनी काया, वाचा और चित्त से, मन से शुद्ध और पवित्र कर्म करने हैं। शील का आचरण करना है, ध्यान करना है। और रोज अपनी पारमिताओं को पूर्ण करने की कोशिश करनी है। इस तरह से हम सभी के लिए मंगल मैत्री करते हैं कि इस बुद्ध वचन से हमारे जीवन में भी सुख शांति का अनुभव हो, हमारा परिवार भी सुखी और शांत हो जाए और हम में ये बल उत्पन्न हो इस बुद्ध वचन से, हम में भी वो बल उत्पन्न हो कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हम हमारे शील की रक्षा करेंगे, हमारे ध्यान की रक्षा करेंगे, हमारे दान की रक्षा करेंगे और इस सारे के चीज़ों की रक्षा करने में हमें सफलता प्राप्त हो। साधु, साधु, साधु।